हेलो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है आम की मीठी चटनी या फिर लौंजी या फिर घुरम्मा, जिस नाम से भी आप जानते हो। लगता बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है। सब्जी नहीं बनाने का मन हो ना तो सिर्फ रोटी बना लो और इसे बना करके आप स्टोर कर लो, 5-6 दिन तक आराम से खा सकते हो। 2 रोटी खाने का भूख हो ना तो 3 रोटी आराम से खा लोगे, इतना टेस्टी लगता है और इतना चटपटा सा मीठा सा है। आम नाम तो बहुत आम है लेकिन है बहुत ही खास। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। और उससे पहले क्या करना है आप सबको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो कच्चे आम, जो अच्छे से खट्टे होते हैं ना वही वाला लिया है, वही लीजिएगा। इसे हम ऊपर से काट करके छिल लेंगे। छिलने के बाद इसे हम 2 भाग में कट करके इसके अंदर जो बीज होता है वो निकाल देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे से जो अंदर वाला बीज के ऊपर का लेयर है बहुत हार्ड यानी कि बहुत सख्त हो गया होता है, तो ये आराम से नाइफ से नहीं कटता है। तो जो नाइफ से इसके जो पल्प है वो काट करके आप निकाल सकते हैं। जो बीज है उसे आप छोड़ दीजिए। पर जो मैं आम लेके आई हूँ उसके अंदर का जो पार्ट है वो भी बहुत सॉफ्ट है, आराम से या नाइफ से कट जा रहा है। तो देखिए मैं फटफट से नाइफ से ये सारे कट कर लूँगी। तो पतले पतले काटेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटिएगा। इसी तरीके से थोड़ा पतला थोड़ा मोटा, साइज और शेप जो भी आपको पसंद है आप काट सकते हैं। बहुत पतले भी काट सकते हैं, थोड़े मोटे भी काट सकते हैं और इस तरीके से भी आप काट सकते हैं। अगर आपको चटनी में थोड़े थोड़े खड़े पीसेस चाहिए तो थोड़े मोटे काटिएगा, और नहीं चाहिए तो बहुत पतले पतले काट लीजिए। तो अब चॉपिंग है डन। इसे हम 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। अब चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो गैस ऑन कर लिया है और चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दूंगी लगभग 5 से 6 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप चाहे तो सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम छौंक लगाएंगे 5 फोरन। 5 फोरन में है सौंफ, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा कलौंजी। इसमें सौंफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब 2 चुटकी है, और सौंफ है 1/2 टीस्पून। तो बस इन्हीं कॉम्बिनेशन को 5 फोरन कहते हैं। इसी का मैं सबसे पहले लगाऊंगी छौंक। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसे मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट सूखा लाल मिर्चा तीखा वाला 2 से 3 मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया है। इन सबको हम लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक भून लेंगे। जलाइएगा नहीं, फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। उसके बाद जो आम हमने धो करके पतले पतले काट करके रखे थे उसे डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से छोड़ देंगे। अब 5 से 6 मिनट के बाद वापस से देखिए ये हल्का हल्का सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे हम वापस से मिलाएंगे अच्छे से। मिलाने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 2 ग्लास से थोड़ा कम पानी। तो सबसे पहले मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। नेक्स्ट उसमें 1/2 ग्लास पानी मैं और डालूंगी और थोड़ा सा पानी मैं बचा लूँगी। ये 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा था। एक बार मिला करके हम देख लेते हैं क्या आम अच्छे से ठीक ठाक इसमें डूब जा रहा है कि नहीं। बहुत डूबना नहीं चाहिए, बस थोड़ा ठीक ठीक डूब जाए, तो उतना ही पानी हमें डालना है। तो ये 1.5 kg यानी कि 1.5 kg आम है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें 1.5 ग्लास से थोड़ा जो पानी बचाया था वो भी डाल दिया है। तो लगभग 1.25 ग्लास पानी मैंने डाला है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं डाल दूंगी गुड़। मिठास के लिए आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप मिश्री डाल सकते हैं। जिस तरीके का मीठा आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। गुड़ मैंने डाला है लगभग 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम। गुड़ फ्रेंड्स थोड़ा कम या ज़्यादा करना पड़ जाता है जितना खट्टा आम होगा। अगर आम बहुत खट्टा है तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर कम खट्टा है मीठा मीठा आम है तो थोड़ा कम डालना पड़ता है। तो जो मैंने आम यूज़ किया है वो बहुत ही खट्टा है, इसलिए मैंने इसमें 750 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही गुड़ डाला है, कम बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स बचपन से मैं इसी स्टाइल में मेरी मम्मी बनाया करती थी। शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ भी मैंने देखा कि इसी स्टाइल में बनाती है। मेरी चाची, मेरे घर परिवार में गुड़ डाल के ही लोग बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हम वापस से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे रखेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए अब लगभग 10 मिनट बाद उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और गुड़ मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े खड़े खड़े हैं, पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो अब 5 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स अच्छे से उबाल आ चुका है और अब गुड़ जो है यानी कि जैगरी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें जो पानी है यानी कि जो ग्रेवी है बहुत ही पतली है, एकदम
थिन है। आम को और गुड़ को इसी तरीके से अब इसे बिना ढके इसी तरीके से हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम में, यानी कि बॉयल होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से उबाल आने देंगे और धीरे धीरे आम एकदम मेल्ट होने लग जाता है। जो इसमें ग्रेवी है वो गाढ़ी यानी कि थिक होने लग जाती है और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए इसी तरीके से पकने देंगे। लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 3 चुटकी जितना सॉल्ट यानी कि नमक। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल दो तो मीठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो ज़रूर डालिएगा। डाल करके इसे हम मिला देंगे और इसे वापस से इसी तरीके से लगभग 6 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और आम अच्छे से मेल्ट होने ना लग जाए, यानी कि गलने ना लग जाए। और देखिए जो थिकनेस है ग्रेवी की वो इस तरीके से होने लग जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब रेडी हो चुका है। जब इतना गाढ़ा आपको दिखने लग जाए या फिर इस तरीके से दिखने लग जाए तो ये कुक होकर यानी कि पक करके एकदम रेडी है। एकदम थिक अभी कढ़ाई में नहीं करेंगे क्योंकि ये मीठी चटनी है, इसमें हमने डाला है ढेर सारा गुड़, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो ऑलरेडी यानी कि अपने आप से गाढ़ा हो जाएगा। तो आम भी देखिए इसके पीसेस अच्छे से गल चुके हैं और अब आम की लौंजी या फिर गुरम्मा या फिर मैंगो की मीठी चटनी बनके एकदम तैयार है। तो गर्मा गर्म देखिए आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा वाटरी है, पर फ्रेंड्स याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, वरना ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइट यानी कि सख्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से रखिएगा जब रहिए गरम। अब देखिए ये ठंडा होने के बाद मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। जब आराम से ये ठंडा हो गया है तो देखिए इतना गाढ़ा हो गया है और इस तरीके से आपको दिखेगा। जब हम रोटी खा रहे होते हैं तो बीच बीच में एक एक पीस उठा उठा के खाने में ना बहुत मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप स्पेशली पूरी, पराठा या फिर दाल चावल या फिर रोटी के साथ लगा के खाइए तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। गर्मी है और मैंगो का सीजन है तो बना के स्टोर कर लीजिए, रख लीजिए इसे फ्रिज में रख के आप इसे 4 से 5 दिन यानी कि जब तक नहीं खत्म हो जाता आप इसे आराम से खा सकते हैं। अगर बाहर रख रहे हैं तो 3 दिन के अंदर या फिर 4 दिन के अंदर खा के खत्म कर लीजिए। और अब लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।